आप देख रहे खिलाड़ी नंबर 1 और यथास्थिति बरकरार है बाजार की, जहां पर निफ्टी करीब करीब 116 अंक ऊपर है, 370 अंक ऊपर है सेंसेक्स, और करीब करीब 60 अंक ऊपर अभी भी निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तीनों खिलाड़ी मौजूद हैं, जतिन है, समित है और रूपक हमारे साथ मौजूद हैं। जतिन, आपकी तरफ से तीसरी कॉल। जो मेरी तीसरी कॉल होगी वो सीमेंट स्पेस में से रामको सीमेंट में होगा। तो रामको सीमेंट में हमने देखा एक शार्प फॉल हुआ था और उसके बाद एक डेली चार्ट्स के ऊपर हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो गए, जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल है। और पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से ये फॉल हो रहा था, तो मेरे को लगता है ये फॉल जो है वो कंप्लीट हो चुका है और नया अपमूव स्टार्ट हो गया है। तो 834 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। टारगेट 927 के रेंज पे। 927 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग साइड पे आप जाएंगे। रैमको सीमेंट में 848 के जोन से कामकाज कर रहा है, 834 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। समित, आपकी तरफ से तीसरी कॉल। देखिए सुमित, थोड़ा रियलिटी स्टॉक्स पे इतनी चर्चा हो रही है, आज सुबह से बस कर रहे हैं, तो हम एक मैक्रोटेक डेवलपर्स विच इज आल्सो नोन एज क्लोथा, उसके साथ जाना चाहेंगे। स्टॉक में ऐसा कुछ बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज नहीं हुआ है, बट एक अच्छे करेक्शन के बाद स्टॉक ने वापस एक अच्छी रिकवरी मोड दी है। और आज क्योंकि ओवरऑल स्पेस बजिंग है, ये स्टॉक ने भी उसका जो 1185 1190 का रेजिस्टेंस था वो ब्रेक किया, तो इसके लिए हमें लगता है कि थोड़ी फॉलोअप मूव आ सकती है। 1165 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग करने की सलाह होगी, 1260 का टारगेट। 1165 का एक स्टॉप लॉस आएंगे। करीब 1260 के टारगेट्स के लिए आप मैक्रोटेक डेवलपर्स को देख सकते हैं, करीब करीब 1194 1195 के जोन्स में भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अभी हम बातचीत भी कर रहे थे सिग्नेचर ग्लोबल से, और डिमांड एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग है, इसलिए गोदरेज हो या मैक्रोटेक हो, सब में एक अच्छी मूव आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। रूपक, आपकी तरफ से तीसरा नाम रहेगा आरआर काबिल। स्टॉक ने एक लंबी करेक्शन के बाद रिकवरी मोड में है और एकदम रिसेंट चार्ट देखे तो ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, तो मेरे ख्याल से जो मोमेंटम क्रिएट हुआ स्टॉक में, ये मोमेंटम स्टॉक को लेके जाएगा 1800 तक, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 1539 पे। ओके, तो 1539 का एक स्टॉप और 1800 के टारगेट्स के लिए आरआर काबेल को आप देख सकते हैं। वैसे भी ये जो पूरा एंसिलरी स्पेस है रियल स्टेट से रिलेटेड, उन सब पे भी आप नज़र रखेंगे, तो इसलिए सीमेंट में रैमको चुना जतिन ने और आरआर काबेल चुना रूपक की तरफ से। अच्छा, तीनों ही खिलाड़ियों की जरा जो कॉल्स हैं वो भी एक एक करके देख लेते हैं कौन कौन सी कॉल्स हैं और किस तरह के रिटर्न्स आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। शुरुआत करता हूं पहले जतिन के पोर्टफोलियो के साथ। जतिन लेकर आए हैं अपोलो टायर्स, जहाँ से उन्होंने शुरुआत की है 511 रुपये के टारगेट्स के लिए, 464 का स्टॉप लॉस। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर करीब 1865 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग साइड पर जाएंगे, करीब 1714 का एक स्टॉप लॉस। इसके अलावा रैमको सीमेंट, ये तीसरा नाम है, 927 के टारगेट्स के लिए 834 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन करेंगे। कंट्रीब्यूशन वाइज जतिन के कंट्रीब्यूशन में अपोलो टायर्स करीब करीब 1/4% का कंट्रीब्यूशन, मेट्रोपोलिस 0.5% और रैमको भी फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे सो फार कंट्रीब्यूट कर रहा है। समित के पोर्टफोलियो पर नजर डाल लेते हैं। समित ने हिताची एनर्जी के साथ शुरुआत की 7830 के टारगेट्स के लिए, 7425 का स्टॉप लॉस। ग्लैंड फार्मा दूसरा नाम है, करीब 2000 के टारगेट्स के लिए 1765 का एक स्टॉप लॉस। और मैक्रोटेक डेवलपर्स करीब 1260 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे, 1165 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। जो कंट्रीब्यूशन है उसमें हिताची करीब 1/4% कंट्रीब्यूट कर रहा है, ग्लैंड 0.5% ऊपर और मैक्रोटेक करीब करीब फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर सो फार कंट्रीब्यूट करते हुए दिखाई पड़ रहा है। रूपक ने गोदरेज प्रॉपर्टी शुरुआत की 3000 के टारगेट्स के लिए, 2539 का स्टॉप लॉस। कोचिन शिपयार्ड 1300 के टारगेट्स के लिए 1110 का एक स्टॉप लॉस। और आरआर काबिल जहां पर 1800 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे, करीब 1539 का स्टॉप लॉस। जो कंट्रीब्यूशन है उसके लिहाज से गोदरेज 1/4% ऊपर कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोचिन 1/4% नीचे और आरआर काबिल करीब करीब 1/4% ऊपर ये भी कंट्रीब्यूट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सो फार रिटर्न वाइज समित 1%, जतिन करीब करीब 1% और रूपक 0.5% के पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के साथ अभी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो मोर लेस मार्केट्स में आज पहला दिन है, तो अभी तो रियल स्टेट का थोड़ा तड़का लगा हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ एंसिलरी स्पेस के शेयरों में भी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। आप तीनों को ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमारे साथ शेयर करने के लिए। वह मार्केट्स पे जाने से पहले और नज़र डाल लेते हैं। 123 अंकों के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है निफ्टी में। सेंसेक्स करीब करीब 365 अंक ऊपर है और करीब 72 अंकों के आसपास का उछाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मिड कैप इंडेक्स में डीआई की तरफ स्लोली एंड स्टेडली मार्केट जा रहा है और एडवांस डिक्लाइन भी अब एडवांसेस के फेवर में ज़्यादा दिखेगा आपको, क्योंकि निफ्टी बैंक भी अब तेज़ी में है, मिड कैप स्मॉल कैप में भी अब अपटिक्स बढ़े हैं और स्मॉल कैप इंडेक्स भी स्लोली एंड स्टेडली अपटिक बढ़ा रहा है। तो एडवांस डिक्लाइन भी करीब करीब 1235 आ चुका है, 1038 शेयर जो कि गिरावट साथ सो फार कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार कमोडिटीज़ मार्केट का अपडेट। नमस्कार।